हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं पॉलिटी का जो है कि फैक्ट सीरीज। और इसमें जो है कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो है कि आपके एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम के लिए जो आने वाले एग्जाम है ना, उसके लिए जो है कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। अभी तक जो है कि हम लोग इस पे 20 सीरीज कर चुके हैं। अभी जो है 21st सीरीज जो है कि हम लोग यहाँ पे करेंगे। और आप लोग जो है कि कोई भी एग्जाम दे, या बीपीएससी दे, यूपीपीसीएस दे, यूपीएससी दे, जेपीएससी दे, या फिर है कि आप बिहार का टीचर दे, बीपीएससी टीचर दे, या फिर है कि आपको जो है क्या देना है ना, बिहार दरोगा दे, है ना। ये सारे एग्जाम आने वाले एग्जामों के लिए जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये देखेंगे क्या कि आगे आने वाले जो है कि कम से कम 15 साल है ना में जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए ये मोस्ट रिलेवेंट रहेगा। कभी भी आप एग्जाम दो, है ना, इस सीरीज को देखो, कहानी आपकी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ोगे, है ना, बेटर है कि कितने पेज का है 50 पेज का, है ना। 50 पेज का जो है आपका फैक्ट बुक का सीरीज है। ये फैक्ट बुक का सीरीज आपको ये क्या कहते हैं, लाइव आप देख रहे हैं, है ना। अब बोलिएगा कि सर इसका हमें ये दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, तो इसके लिए जो है कि आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, है ना। हर चीज मुफ्त में नहीं मिलता, और सीधी सी बात है, शिक्षक का पैसा नहीं खाए जाते, है ना। चलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें बिहार में अनुभव दे चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 951, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद जो है 18, ये जो है कि आपको क्या किया है, रिपीटेड है। और आपको पता है इसी के तहत जो है कि क्या है कि आप विदेशों से, है ना, विदेशों से पदवी जो है वो धारण नहीं कर सकते। और अगर धारण भी करना होगा तो आपको क्या करना होता है, राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। बात समझ में आई? तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 952, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है ना। तो ये जो है कि आप देखेंगे पंचायती राज, है ना। तो ये बलवंत राय मेहता समिति है ना। बलवंत राय मेहता समिति, इसी के सिफारिश पे जो है कहानी बनी थी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 953, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है ना। तो ये आवश्यकता शर्त जो है 10 वर्ष जो है 10 वर्ष जो है भारत में निवास का। लेकिन कहानी क्या है कि उसमें चेंजेस हैं, 5 वर्ष कर दिए गए हैं। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये आप नागरिकता वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, नागरिकता वाला चैप्टर थोड़ा सा देख लीजिएगा लक्ष्मीकांत से, है ना। तो वहां पे है कि इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 954, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को बनाया? देखिए ये सब क्वेश्चन अब रिपीट है ना। ये जो है कि भाग 3, है ना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 955, क्या हुआ, तो सही है ना, 5 वर्ष, है ना। 955 यानी कि 955, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार? ये देखिए संपत्ति के अधिकार का है। ये क्वेश्चन जो है कि क्या है, रिपीटेड है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदयात्मा कहा? ये देखिए ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है ना, इतना बार पूछा गया है कि आप जो है कि चाहकर भी गलत नहीं कर सकते। आप जानबूझ के कहो कि नहीं मुझे गलत करना है, तब भी गलत नहीं कर सकते, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है कि है। लेकिन हाँ, हमारे नीतीश जी हैं, है ना, वो जो है कि वो अनचाहे भी गलत करते, चाह करके तो बात ही मत करो। बाद में कहते नहीं वो हमें याद था लेकिन हमने गलत बनाए हैं, है ना। ये वही नीतीश जी हैं जो हमारे पास रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नीतीश जी को जो है क्या होता है, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। चलिए आगे चलते हैं, बाद में जाके याद आ जाता है, बाद में जाके याद आता है। चलिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सीधी सी बात, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। लोकसभा अध्यक्ष, है ना। ये जो है कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 20 में, है ना। ये जो है कि आपके अनुच्छेद 20 में।
लेकिन लेकिन एक जगह दंड मिल जाता है, एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा दंड मिल जाता है, पता है कहां? मम्मी का चाटा और पापा के और पापा का चाटा, है ना। ये दोनों दोनों जो है मौलिक अधिकार से क्या है, परे हैं, बाहर हैं, है ना। और वो कहते कि नहीं ये मारना मेरा मौलिक अधिकार है, नहीं। मम्मी का चाटा क्या है, मौलिक अधिकार में शामिल करवा लो, ज्यादा अच्छा होगा। हाँ चलिए आगे चलते हैं। सारे बच्चों के मौलिक अधिकार, मम्मी पापा के मौलिक अधिकार में शामिल है चाटा मारना, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 मूल कर्तव्यों का जो है उल्लेख है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और उनकी शक्तियों का वर्णन है? तो ये जो है कि आपका 149 नियुक्ति संबंधी जो है कि प्रक्रिया जो है आपका कौन सा है? तो ये देखेंगे 148, है ना। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये मेरा मोबाइल जो है मेरा वही भाषा में बोलता, 14 के बोले तो वो भी बोला है ना। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट चलते। वो भी सेंसर लगा हुआ है उसमें, बीपीएससी बेचारा वो भी तैयार कर रहा है हमारे साथ रहते रहते। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 961, है ना। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। कहां से? यूएसए से। ये रिपीटेड है ना। नेक्स्ट चलते, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये इतना बार पूछा है कि गलती कर ही नहीं सकते, है ना। 1956, है ना। ये सब क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। इसका क्या अर्थ है कि विधायिका द्वारा पारित किसी भी अधिनियम की संवैधानिकता निर्णय देने की शक्ति, है ना, असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। ये जो है कि हम आपको अभी थोड़ा देर पहले जो है डिस्कस किया था, रिपीटेड है ना। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 964, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मंत्रियों और महान्यायवादियों को किसी भी सदन में बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है ना। तो ये जो है कि आपका अनुच्छेद 80, है ना। ये देखिए क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन ये अनुच्छेद जो है पहली बार पूछे गए हैं, तो ये रिपीटेड नहीं है ना। ये ऊपर वाला जो है कि आप देखेंगे कि इससे आप 2-4 हैं, लेकिन अनुच्छेद से 2-4 आप नहीं थे, ठीक है। ऊपर वाला तो कितना बार पूछ चुका है कि किसे को है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 965, लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया? तो ये न्यायमूर्ति पीएन भगवती। किसने? न्यायमूर्ति पीएन भगवती। ये क्वेश्चन जो है कि आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है। संविधान के किस प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये जो है कि क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। संविधान सभा का गठन किसकी संतुष्टि पे किया गया था? ये तो लगता है 1000 बार रिपीट हुआ है ना। ये सब देखो, ये लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सब क्वेश्चन जो है कि गलती से भी गलती नहीं करनी है, वरना जो है कि आप क्या हो जाओगे, प्री से बाहर हो जाओगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 967, संविधान सभा का गठन किसकी संतुष्टि पर किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन की संतुष्टि पे। देखो कितना रिपीट है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची के विषयों पर यह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। चलिए, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर हो जानी चाहिए? तो ये 1 माह के अवधि के अंतर्गत हो जानी चाहिए। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संतुष्टि पे किया जाता है? तो ये राज्यों के वित्तीय आवंटन जो है वित्त आयोग की संतुष्टि पे ये किया जाता है। आपको क्या करना है, इस पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के, है ना। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, इसको VVI कर लेना। ये क्वेश्चन पहली बार है ना। नेक्स्ट लो, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 का एक्ट जो है, इसी से मैक्सिमम चीजें जो है हम लोग लिए हैं, ठीक है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर जो है 973, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस बाद में दिया था? तो केशवानंद भारती बाद में, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, आपके रिपीटेड है। भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? तो
तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, निर्वाचन आयोग, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसका है? तो संसद का। ये क्या है क्वेश्चन आपका? रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 976, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य जो है ना, संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। यह बेहद अच्छी बात है। लेकिन जितने भी नेता हैं, नेता क्या करते हैं? सबसे ज्यादा चोरी यहीं पे करते हैं, है ना। सारे फंड क्या करते हैं? डकार जाते हैं, है ना। सारे फंड डकार जाते हैं और कहते हैं कि सारा काम हो गया, है ना। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मैं नाम मैं नहीं लूंगा, है ना, जो केवल और केवल चुनाव में ही भाग लेते हैं, चुनाव में ही दिखते हैं, चुनाव में भी वो प्रचार करने नहीं आते। बिहार के जो है कि एक बहुत बड़े नेता हैं, है ना, नाम नहीं लेंगे, वो कभी नहीं दिखते, काम करवाते तो बिल्कुल नहीं दिखते, है ना। नाम लेना गुनाह है, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बिहार बता दिए उतना काफी है। चलिए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो ये 50 सदस्य का क्या होना चाहिए? होनी चाहिए। पहले क्या था? कम थे, सदस्यों की संख्या कम थे और जमानत राशि भी कम थे, है ना। तो कहानी क्या होती थी? कोई भी लड़ जाता था, है ना, और प्रस्तावक जो है कम थे, 15 थे, तो कहानी और खराब होती, है ना। आप 50 कर दिया, कहां से लेके आओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने के अधिकार किसको है? तो ये जो है कि राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 979, है ना। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो कांग्रेस इसी तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था, तो इसीलिए जो इसको मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो ये सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है, तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन में इसे किया जा सकता है, ठीक है। रिपीटेड है, चलिए रिपीटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह पुनर्विचार के लिए वापस नहीं आता? तो ये वित्त विधेयक को जो है, धन विधेयक, हाँ, ये जो है रिपीटेड। उपराष्ट्रपति किस संस्था का प्रधान सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का। रिपीटेड है। नेक्स्ट चलिए, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है कि आपका लॉलीपॉप है, हाँ पूछा हुआ है ना। चलिए, लोकसभा के समान कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक का अधिकार करने का किसको है? तो ये जो है आपको संसद को है, राष्ट्रीय संकट के समय, ये जो है कि रिपीटेड है। नेक्स्ट चलिए, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय कौन करेगा? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करेगा, है ना। रिपीटेड है, रिपीटेड। और इसका इस्तेमाल जो है मोदी गवर्नमेंट में खूब हुआ है, मोदी गवर्नमेंट में इसका इस्तेमाल जम करके हुआ है। आप देखोगे कि सरकार तक रातों रात बदल गई है ना। तो इसका इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल खूब होता है, ठीक है। इसलिए जो है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है हर पार्टी जो है चाहता है कि उसका लोकसभा अध्यक्ष का बने, है ना, लोग उसके दल का लोकसभा अध्यक्ष बने। अभी जो डिमांड जो है काफी चल रही थी सभी पार्टियों से जो है, लेकिन मोदी जी के चलते खुल करके नहीं आया, है ना। नहीं तो अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो तमाम पार्टियां जो है दावा कर देती कि लोकसभा अध्यक्ष तो हमारी ही होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में? तमिलनाडु, इसका रिपीटेड है ना, तो इसको ध्यान में रखना। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है, रिपीटेड है ना। चलिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है, तो यह भी क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है। आगे चलिए, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए, है ना, तो इसका क्या परिणाम होता है? तो यह जो है कि न्यायालय में वाद योग नहीं होता है, लेकिन 2008 में जो है कि क्या कर दिया है कि वाद योग होगा, है ना, वाद योग होगा, लेकिन जनरली तौर पे वाद योग ये होता नहीं है। बात समझ में आई? 8 में वाद योग कर दिया है। चलिए, वो उस पर डिस्कस नहीं होते, जनरली तौर पे डिस्कस नहीं होता,
ठीक है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं होती? तो राज्यपाल की अनुमति, है ना, राज्यपाल की अनुमति चाहिए और वहां राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो राष्ट्रपति पहले ही क्या करता है, धन विधेयक पेश करने की अनुमति दे देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बना सकती है। ये नया क्वेश्चन है ना, ये जो है नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है? केटीसा। ये जो है रिपीटेड है। नेक्स्ट चलिए। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ये सब रिपीटेड है ना। किसी को मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान की शक्ति किसको प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन क्या है आपके, रिपीटेड है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो 552 या 250। ठीक है, 552। और जम्मू कश्मीर वाला कहां छोड़ दिया, जो हमारे ऑक्युपाई है? मैक्सिमम बोला ना, ये मैक्सिमम है। ठीक है, और हमारा जो ऑक्युपाई है उसका क्या हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान किए गए थे? तो 14वीं लोकसभा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन आया? तो सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना क्या किया, प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट जो है 1000, क्वेश्चन नंबर 1000। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो ये 1936 में। तो इस तरह से जो है आपका 21वां एपिसोड जो है क्या होता है, समाप्त होता है ना। ये जो है कि आप देखेंगे 21वां सीरीज जो है आपके समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग 22वां सीरीज में नेक्स्ट डे देखेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए इस सीरीज के साथ, और इस तरह से जो है आपका पॉलिटी का जो है ये 21 सीरीज समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग 22वां सीरीज पे बात करते हैं।